एक बार यह कोरोना वायरस हमारे शरीर में पहुंच जाता है तो यह सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पर अटैक करता है और फेफड़ा यानी लंग्स के एल्वियोलाई को ब्लॉक कर देता है। यह एल्वियोलाई CO2 और O2 को एक्सचेंज करने का माध्यम होता है, यानी हमारे शरीर में CO2 और ऑक्सीजन अल्वियोलाई के माध्यम से ही पूरे बॉडी में जाते हैं और इसी को यह कोरोना वायरस ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हमारे शरीर के एल्वियोलाई जो है वह ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में असमर्थ हो जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। आइए इसके हम लोग सिम्टम्स यानी लक्षण को समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति इससे इन्फेक्टेड है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो उसके मेजर लक्षण जो है, तेज बुखार हो सकता है, खांसी हो सकती है, जुकाम हो सकता है या गले में खराश हो सकता है, सांस लेने में यानी रेस्पिरेशन में तकलीफ हो सकती है, तेज सिर दर्द हो सकता है। ये जो सिम्टम्स है स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं। अब हम लोग कोरोना वायरस के फेज 2 यानी अभी के समय में जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं या कोरोना वायरस का फेज 2 है, इसका सिम्टम्स पहले वाले के सिम्टम्स से थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे कि पेट दर्द, आंखों का लाल होना, ऑक्सीजन लेवल का घटना और चक्कर का आना, ये सभी नए वाले कोरोना वायरस के लक्षण हैं। यह कोरोना वायरस 3 लाख प्रतिदिन के हिसाब से लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, जिसके कारण हॉस्पिटल्स में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत भारी कमी देखने को मिल रही है। और ये देखा भी जा रहा है कि बहुत सारे जो पेशेंट हैं, अगर वो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं तो उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट मिल रहे हैं कि सभी को ट्रीटमेंट, एक सही इलाज देना प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसी को देखते हुए हमें मजबूरन घर पे ही पेशेंट का सही इलाज यानी ट्रीटमेंट देना होगा। अगर किसी पर्सन को यह सिम्टम्स दिखे यानी वो इन्फेक्टेड है तो सबसे पहले उनको आइसोलेट करना है। आइसोलेट करने का मतलब घर के सभी मेंबर से उनको एक अलग कमरे में रखना है, जिसका परिणाम यह होगा कि उनका जो इन्फेक्शन है वो किसी और में नहीं फैलेगा, यानी कोरोना वायरस उनसे किसी और को नहीं होगा। सबसे पहले कोरोना वायरस अगर किसी मरीज़ में देखने को मिलता है तो उनको मॉनिटर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ताकि यह समय समय पर पता चले कि उनका जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है वो कहाँ तक और कितना ज़्यादा फैल रहा है। पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए 2 गैजेट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहला जो गैजेट्स है वह पल्स ऑक्सीमीटर है। पल्स ऑक्सीमीटर यह बताता है कि पेशेंट के शरीर में ऑक्सीजन लेवल कितना % है। और उसके बाद नॉर्मल थर्मामीटर से यह पता चलता है कि उस पेशेंट का टेम्परेचर कितना है। अगर पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन लेवल 94% है पेशेंट को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर 94% से कम है तो दिन में 3 बार उस ऑक्सीमीटर से पेशेंट के ऑक्सीजन लेवल को मापना चाहिए। अगर पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उनको पैरासीटामोल अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर देना चाहिए। पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल अगर 92% से कम जा रहा है तो उनको हॉस्पिटलाइज करा देना चाहिए, अगर हॉस्पिटल में बेड्स खाली हैं तो। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए एक साइंटिफिक मेथड है कि अगर पेशेंट प्रोन पोजीशन में सोता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। प्रोन पोजीशन कहने का मतलब कि पेट के बल लेटकर सोना, कुछ इस तरीके से। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो इस प्रोन पोजीशन का यूज़ ना करे। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन दिया जाए। यहाँ पे आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है ही, तो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से ही उनको ऑक्सीजन क्यों दिया जा रहा है। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से शुद्ध यानी प्योर नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे और गैसेस मिले हुए रहते हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे गैसेस ऑक्सीजन में मिले हुए होते हैं। ऑक्सीजन सिर्फ 23% ही हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं तो 90% ऑक्सीजन उस पेशेंट को मिलता है। जो दवाइयाँ कोविड-19 के केस में दी जाती है वो ये हैं। कोशिश कीजिए कि जब तक पेशेंट का कोविड-19 का सिम्टम्स जाता नहीं है तब तक उसको आइसोलेट ही रहने दें और आइसोलेशन के बीच डॉक्टर से लगातार परामर्श ले लेते रहना चाहिए।
कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जिससे हम लोग बच सकते हैं कोरोना से इन्फेक्शन होने से, जैसे कि प्रॉपर ढंग से मास्क का यूज करना चाहिए, रेगुलर सैनिटाइज करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए तथा बाहर से जो भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनको पहले प्रॉपर ढंग से धो लेना चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर जाएं। और भी बहुत सारे बेसिक गाइडलाइंस है जिसको हम फॉलो करके आसानी से कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो डॉक्टर के परामर्श या डॉक्टर के सलाह से ही लें।